मैं और मेरे दोस्त एक बार ट्रिप पे बाहर गए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम पहुंच गए एक होटल में। लेकिन हमें उस टाइम ये नहीं पता था कि वो पूरा होटल हॉन्टेड था। तो उस टाइम मैं और भोला एक रूम में थे और हमारे बगल वाले रूम में चिराग और शर्मा थे। अब देखो, हम इतना ज्यादा ट्रैवल करके आ रहे हैं तो हम थके तो होंगे ही, तो जाहिर सी बात है हमें नींद भी आएगी, इसलिए हम दोनों सोने लगे। तो उस टाइम मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था और ऑलमोस्ट बोले तो 92.12% तक मुझे नींद आ गई थी और बस सब कुछ अंधेरा अंधेरा होने ही वाला था कि मेरे कानों में किसी की चलने की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि होगा कोई, मुझे क्या, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये पूरा होटल तो खाली है। पर उस टाइम मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करके थक चुका था, इसलिए मैंने सोचा क्या हो रहा है होने दो, मैंने इग्नोर कर दिया वो आवाज को। लेकिन वो आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ये होटल नहीं कोई गार्डन है। तो मुझे भी थोड़ा अजीब अजीब लगने लगा। देखो, डर नहीं लग रहा था मुझे, पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन उसी टाइम आती है एक पायल की आवाज, छन 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 छन। देखो, चलने तक तो ठीक था, पर पायल की आवाज वो भी रात में मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल। और भाई मुझे डर लगता है इन सारी चीजों के कारण, इसलिए वो आवाज सुनते मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि भाई क्या हो रहा है इस होटल में, यहाँ कोई पहले तो है नहीं, ये आवाजें कहाँ से आ रही है। मैं उस टाइम तक 100% कंफर्म नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरा वहम भी हो सकता है, क्योंकि भाई मैं पूरे नींद में जा रहा था। सोची उस टाइम तक तो वो आवाज आ रही थी, पायल छन छन कर रहा था, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। और वहीं मेरे दूसरे साइड में भोला जो मस्त सोया हुआ है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जब मैं ये सब सोच ही रहा था, उस टाइम अचानक से हमारे गेट के ऊपर बहुत कस के आवाज आई और वो आवाज सुनते ही भोला उठ गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मैंने बोला भाई कोई गेट पे कौन है गेट पे? मैंने बोला भाई मुझे क्या पता, मैं भी तो अंदर ही हूँ, क्या बोल रहा है तू? उसने बोला ओके ओके गेट खोलते। अब देखो, उस टाइम तक मैंने भोला को ये नहीं बताया था कि पायल की आवाज आ रही है, किसी की चलने की आवाज आ रही है। तो डर मुझे लग रहा था, लेकिन भोला को तो कुछ पता नहीं है, तो वो बोल रहा है भाई खोल गेट, क्या कर रहा है तू? अब देखो, उस टाइम मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत को एक जगह लाया। मैंने बोला हिम्मत सुनो, बिल्कुल भी डरने का नहीं, तू लायन है, तुझसे लोग डरेंगे, तू किसी से नहीं डरे। मैं खुद को ही समझा रहा हूँ कि भाई यू कैन डू इट, भाई यू कैन डू इट। और एट लास्ट मेरे अंदर इतनी ताकत आई कि मैंने बोला कि चलो अब तो गेट खोलेंगे ही खोलेंगे। तो मैं उठ गया बेड से, मैं जाता हूँ, साथ साथ भोला भी आ रहा है, और मैंने गेट खोला। और गेट खोलते ही हम क्या देखते हैं, वहां पे कोई नहीं था, ना लेफ्ट कोई, ना राइट कोई, ना ऊपर कोई, नहीं, नीचे कोई नहीं हो सकता। तो देखो, वहां पे कोई नहीं था, गेट किसने बजाया फिर? यहाँ तक भोला को नहीं पता था कि इससे पहले हुआ क्या था, लेकिन डर उसे भी लगने लगा कि भाई ये क्या हुआ, कौन गेट बजा रहा था इतनी रात को? मैंने बोला भाई मुझे कैसे पता, मैं भी तो अंदर हूँ। उसने बोला हाँ तू भी तो अंदर है। फिर हमने बोला ओके कोई नहीं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मैं और अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। तो हमने वो गेट लगा दिया और हम आते हैं दोबारा बेड। अब भोला फिर से बैठ के सोने की कोशिश कर ही रहा था। मैं तब बोल रहा भाई भोला एक चीज बताऊं, बात मानेगा ना मेरी? बोला हाँ बोल क्या बात है? मैंने बोला भाई मुझे बहुत देर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। चलने की आवाज? कहीं वही आदमी आके गेट ही ना बजा के भागा है, कोई प्रैंक कर रहा है क्या हमारे साथ? मैंने बोला भाई नहीं, कोई प्रैंक नहीं कर रहा है भाई, पायल की आवाज आ रही थी। पायल? कोई लड़की कर रही है प्रैंक क्या? मैंने बोला भाई कोई लड़की क्यों ही प्रैंक करेगी हमारे साथ? पहली बात, इस होटल में कोई लड़की है ही नहीं, और अगर होती भी तो इतने सारे लोगों में हमें ही आके क्यों प्रैंक करेगी? और फिर भोला बोलते बात तो सही कर रहा है, दिखता भी अच्छा नहीं है। पर्सनल नहीं भोला, पर्सनल नहीं। अब देखो, बात इतनी थी कि उस होटल में कोई था नहीं जब हम अंदर आए थे, और अब हमें आवाजें आ रही है। देखो, आवाजें तक तो सही था, लेकिन भाई इतनी रात को कोई गेट भी तक कसके बजा के भागेगा क्यों? भाई उस टाइम हम दोनों की लिटरल बहुत गंदी लगी हुई थी, हमें बहुत डर लग रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करे तो करे क्या। मैंने सोचा कि बगल वाले रूम में चिराग और शर्मा है, उन्हें कॉल करते हैं। मैंने फोन उठाया तो देखा उस पर टावर ही नहीं है। एक तो पता नहीं है होटल कहाँ पे लोकेटेड है कि यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहा है। अब इतनी सारी केओस में हमें उस टाइम आती है एक बिल्ली की आवाज। हम वो आवाज सुनते ही फुल डर गए, हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। और जब हम लोग इतना डर ही रहे थे, उसी टाइम हमें आती है एक बहुत कस के चिल्लाने वाली आवाज।
भाई ये आवाज कैसी है? भाई मुझे क्या पता बोला ये आवाज कैसी है यार, बहुत खतरनाक आवाज है। हो क्या रहा है इस होटल में यार? गलत फंस गए हम लोग। अब देखो उस टाइम इतनी कस की आवाज आई, हम लोग पहले से डरे हुए, हम लोग और डर गए। पता नहीं क्या हो रहा है इस होटल में। हमने सोचा कि गेट खोलते हैं, बगल वाले रूम में जाते हैं, वो दो बाकी दोस्त भी हमारे सोए हुए हैं, उनके साथ ही रह लेंगे। लेकिन यार अब हमारे बेड से उतरने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाहर से इतनी आवाजें आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई खटखटा रहा है, मतलब सो मच पैनिक यार। और जितने में हम लोग यहाँ पे डर रहे थे, हमें फिर से अपने गेट पे नॉक आती है, और इस बार वो नॉक बहुत धीमी थी। हमें लगा भाई फिर से कोई आया। मैं बोला इधर डरे हुए कि भाई हम तो बेड से उतर ही नहीं रहे, हम नहीं जानते, जो भी है बाहर ही रहो यार, आलतू जलालतू आए बोला कर टालतू। हम ऐसे कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज आने लगती है, ओए हर्ष गेट खोल, ओए भोला गेट खोल। हम सुनते हैं भाई ये तो जानी पहचानी आवाज है। कौन होगा भाई, इस होटल में तो हम किसी को जानते भी नहीं। फिर हमें याद आता है, ओ सॉरी ये तो चिराग की आवाज है। हमने बोला ओ चिराग है, तो हम जाते हैं फटाफट और वो गेट खोल देते हैं। देखो चिराग गेट खोलते ही पूछता है, भाई अभी तुम लोगों ने इतना कस के चिल्लाया था क्या? मैंने बोला भाई नहीं भाई हम कहाँ चिल्लाएंगे, अरे तुम नहीं चिल्लाए तो आवाज कहाँ से आई? हम उसे बोल रहे भाई हमारे साथ बहुत कुछ हो गया, तू अंदर आप पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताते हैं। हम उसे ले जाते हैं अंदर रूम में, वो बताते भाई हमारे साथ ये हो रहा है। और इधर चिराग मानने को तैयार नहीं है, वो बोल रहा है भाई ये सब वहम होता है, तुम लोग ऐसे फालतू में डर रहे हो, बहुत फट्टू हो तुम लोग। हम उसे समझा रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा है। और हम लोग जब इतनी बातें कर रहे थे, उसी टाइम हमारे गेट पे दोबारा नॉक होता है। भाई इस बार मैं और बोला फिर से डर गए, ये क्या हुआ? फिर चिराग बोलता है, अबे यार तुम लोग कितने फट्टू हो यार, मतलब गेट पे नॉक से कौन डरता है यार, शर्मा होगा। मैंने बोला ओके तू ही खोल ले भाई। फिर जाता है चिराग और जाके गेट खोलता है। और वो जब गेट खोलता है वो क्या देखता है, कोई था ही नहीं। मतलब जो हमारे साथ हुआ वो चिराग के साथ भी हुआ। और इधर वो दौड़ के आता है, वो भी बेड पे बैठ जाता है कि भाई यहाँ तो कोई था ही नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई वही तो तुझे समझा रहे थे, कोई गेट बजाता है पर होता कोई नहीं है वहाँ पे, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। फिर चिराग बोलता है भाई अभी के अभी होटल खाली कर देते यार, ये होटल ही मुझे सही नहीं लग रहा जब से आया हूँ। हम बोल रहे भाई देख खाली तो कर देते पर हम लोग जाएंगे कहाँ? इतनी ज्यादा ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिली है और अभी रात के 2 बजे हुए हैं यार। उस टाइम तक हमारे कमरों में लाइट ही नहीं आई थी, पूरा अंधेरा अंधेरा था। हम लोग फोन की फ्लैश लाइट जला के थे वहाँ पे बैठे हुए, हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। और उसी टाइम हमें हमारे गेट के बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, कस के नहीं पर नॉर्मल, कि हर्ष भोला चिराग कहाँ हो तुम, कोई है यहाँ, कहाँ चले गए तुम? हमने सोचा भाई ये आवाज सुनी क्यों रही? ओ ये तो शर्मा है। हमें याद आता है कि शर्मा तो बगल वाले रूम में अकेले अंधेरे में, उसे तो और लग रहा होगा कि मैं कहाँ आ गया। फिर हम लोग जाते हैं फटाफट गेट खोलते और बोलते हैं भाई शर्मा जल्दी अंदर आ जा। वो शर्मा अंदर आता है, हम फटाक से गेट लगाते हैं। उस टाइम शर्मा बोलता है अरे तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो गाइस, मैं उस रूम में सोया हुआ था, एक तो चिराग यहाँ पे आ गया और ये लाइटें क्यों बंद करके रखे हो यार, जलाओ यार, तुम लोग कम ब्राइटनेस में रहने वाले लोग। अब देखो शर्मा जो था थोड़ा फट्टू टाइप का इंसान था, तो अगर उसको हम उस टाइम बताते कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता और शायद उसकी तबीयत भी खराब हो जाती। तो हमने उसे कुछ नहीं बताया। हमने बोला भाई वो लाइट वाइट चली गई उसके कारण है। वो इधर बोल रहा है अरे यार लाइट बंद हुई तो कॉल करने का ना, नीचे रिसेप्शन पे कॉल करो। क्या यार तुम लोग के पास IQ वाईक्यू नहीं है क्या? मैं बोला कर ले तू कर ले कॉल, लाइट नहीं है तो कॉल कहाँ से करे, टावर तो आ नहीं रहा फोन में। उसने बोला ओह शिट, गुड सेइंग पर भाई तुम लोग नीचे भी तो जा सकते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो नीचे चलते हैं। मैं बोला नीचे नहीं हम नहीं जा सकते नीचे। भाई शर्मा रह रूम में, ऐसे ही मजा आ रहा है अंधेरे में, क्यों जाना तुझे नीचे? और हम लोग की अंदर से एकदम लगी हुई है कि भाई रूम से बाहर नहीं निकलना। इधर शर्मा को नहीं पता हमारे साथ क्या क्या हो रखा है। उसने बोला अरे यार चलो यार, कितने आलसी हो तुम लोग, फन होगा फन, लेट्स गो। अब देखो ज्यादा वो एक्साइटेड हो रहा था और हमें भी था कि भाई एक बार चल के रिसेप्शन वाले से बात कर ले कि हो क्या रहा है। और 4 लोग रहेंगे तो थोड़ा डर कम भी लगेगा। तो हमने बोला ठीक है यार चलते हैं। वहां पे हमें शर्मा आगे से लीड कर रहा है, नहीं मतलब उसने जिंदगी में आज तक कहीं भी आगे लीड नहीं किया था, लेकिन इस पोजीशन पे वो हमें लीड कर रहा है कि भाई यार तुम लोग कितने आलसी हो, एक लाइट नहीं ऑन करवा सकते। और वो एकदम चौर में चले जा रहे हैं, हम लोग उसके पीछे डर के जा रहे हैं कि भाई लेफ्ट राइट से कुछ और ना आ जाए। और हम जा रहे हैं फाइनली हम लोग सीढ़ी के पास पहुंचते हैं। देखो सीढ़ी से नीचे जाना था, अब नीचे वो जाने लगा, हम लोग भी उसके पीछे जा रहे हैं। और जाते जाते इतना अंधेरा था कि शर्मा फिसल के गिर जाता है।
अभी जो उसने इतना औरा दिखा रखा था सारा लॉस हो जाता है। बोलता है अरे यार मैं गिर गया। फिर हम उसे उठा रहे कि क्या कैसे कैसे गिर रहा है यार, तू देख के चल यार, यू आर लीडिंग अस, तुझे देख के चलना चाहिए। बोल रहा है यस, गलती इंसानों से ही होती है और तुम लोग चलो मेरे साथ। अब वो देख रहे हैं कि हम लोग इतने डरे जा रहे हैं, हम इतने धीरे जा रहे हैं। वो बोल रहा है तुम लोगों के कारण ही देश नहीं आगे बढ़ रहा है, इतना आलसपन है तुम में, तुम लोग एक काम नहीं कर सकते। ये बोल रहा है, वो बोलते हुए जा रहा है और हम लोग जैसे ही आगे जाते अचानक से लाइट्स ऑन होती है। बोला ओह लाइट आ गई। उसने बोला देख भाई मेरे कदमों से ही लाइट आ जाती है। चुप हो जा शर्मा, तू बहुत बोल रहा है, अब पिट जाएगा तू। उसके बाद हम जैसे ही वापस घूमने वाले थे लाइट दोबारा बंद। बोला व्हाट, ये क्या हो रहा है? ओके लेट गो अगेन। फिर रिसेप्शन की तरह जाने लगे, फिर लाइट फ्लिकर होने लगी, बंद चालू। हम तीन तो यहाँ डरे हुए। शर्मा बोल रहा है भाई क्या होटल है यार, एक लाइटिंग भी सही नहीं लगाते हैं ये लोग, और हम तीनों की यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है। हमें पता है कि ये क्या हो रहा है, आप लेकिन उसे पता नहीं है, वो तो खुद को क्या ही समझ रहा है। अब देखो धीरे आगे बढ़ रहा है फ्लिकर्स में, हम भी उसके पीछे जा रहे हैं और हम लोग फाइनली पहुंचते हैं रिसेप्शन एरिया खाली था, वहाँ कोई नहीं था। जिस आदमी ने हमें जाके रूम्स दिखाए वो भी नहीं था वहाँ पे। और डर लगने लगा क्या है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो आदमी था, आदमी कहाँ गायब हो गया? अब हम किसको बोले? हमें अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाग जाते हैं आज रात में हम लोग जाके रोड पे रुक जाएंगे, पर इस होटल में नहीं रुक सकते। उतने में ही शर्मा बोलता है भाई यार ये रिसेप्शन वाला कहीं इधर उधर होगा, एक काम करते हैं मैं सामने जाता हूँ, हर्ष तू लेफ्ट जा, चिराग राइट जा, और बोला तू यहीं रहे, यहाँ पे वो आएगा तो तू बताना, ठीक है? और फिर वो एकदम चौर में आगे बढ़ जाता है। हम तीनों की यहाँ पे लगी हुई है, हम नहीं बढ़ते हैं, वो बढ़ते जा रहा है और अंधेरे में पता नहीं गायब हो गया, वो चला गया उसको ढूंढने। हम ना लेफ्ट जाते हैं ना राइट जाते हैं, हम वहीं पे रिसेप्शन पे खड़े रहते हैं क्योंकि हमें पता है भाई ये होटल सेफ बिल्कुल नहीं है। अब देखो शर्मा जाता है, वहाँ पे हम काफी देर वेट करते हैं, शर्मा आ ही नहीं रहा है। अब हमें भी डर लगने लगता है कि भाई शर्मा के साथ क्या हो गया, और फिर हम सोचते हैं एक काम करते हैं, लेट्स गो उस साइड जिधर शर्मा गया उसे ढूंढते हैं। भाई एक ही तो दोस्त है हमारा, उसे भी कैसे खो सकते हैं हम? इसीलिए हम लोग तीनों जाते हैं उधर उस तरफ जाने लगते हैं। देखते हैं भाई एकदम अंधेरा हो रखा है, हमारे फ्लैश लाइट से हल्की लाइट्स आ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे पहुंच के हमें क्या दिखती है, इधर भी एक सीढ़ी है, मतलब उधर सीढ़ी से हम उतरे, इतना चले हम, और इधर आके भी एक और सीढ़ी। देखो अब हमें लग रहा था कि अगल बगल कोई जाने का जगह है नहीं, वो ऊपर ही गया होगा, इसीलिए हम लोग तीनों ऊपर जाते हैं। हम चिल्ला रहे हैं शर्मा किधर है तू शर्मा? वो आवाज कुछ आ ही नहीं रही है। हमें थोड़ा और डर लगने लगा, हमारी पहले से हालत खराब थी और हालत खराब हो रही है। हम रिग्रेट में थे कि हम रूम से बाहर क्यों आए, हमने क्यों सुन ली शर्मा की बात। अब हमें डर भी लग रहा है, शर्मा की फिक्र भी हो रही है कि भाई इस हॉन्टेड होटल में उसे किसी ने उठा ना लिया हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और काफी देर चलने के बाद हम फिर से एक सीढ़ी पे पहुंचते हैं। हम नोटिस करते हैं भाई ये तो वही सीढ़ी है, मतलब हम एक बार नीचे गए, नीचे से ऊपर आए, फिर ऊपर से वही स्पॉट पे आ गए और हमें शर्मा नहीं मिला। शर्मा गया तो गया कहाँ? और जब यहाँ पे पूरी शर्मा की स्टोरी चल रही थी उसी टाइम हमें फिर से एक आवाज आती है जैसे कि कोई चिल्ला रहा है। हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि भाई शर्मा, ये क्या शर्मा की नहीं ना आवाज है? हम बोल रहे शर्मा कहाँ है तू? भाई शर्मा, अब शर्मा दिख नहीं रहा है। हमने पूरा एक सर्कल काट लिया, पूरे होटल में शर्मा दिखा नहीं, कहाँ गया यार वो? तो हमने सोचा कि चलो रिसेप्शन पे जाते हैं और ढूंढते हैं यार, वो रिसेप्शन वाले बंदे को ढूंढते हैं, वही हमें बता सकता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग फटाफट नीचे जाते हैं और फिर हम लोग जाते हैं रिसेप्शन वाले एरिया। रिसेप्शन वाला एरिया उस टाइम भी खाली था। अब हमें लग रहा कि यार क्या हो रहा है इस होटल में, कहाँ गया शर्मा? और जब हम लोग इतने ज्यादा कंफ्यूजन में वहाँ बैठे हुए थे, हम एकदम टेंस थे, उसी टाइम हमें परछाई आती है किसी की, और फिर से किसी की चलने की आवाज। हम और डर रहे, हम सोच रहे क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर वो परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इधर भोला डर रहा है कि ओह माय गॉड, डेविल इज हियर। हम बोल रहे भाई डेविल कैसे आएगा यहाँ पे? पर नो कॉमेडी, डर लग रहा था हमें। तो देखो उसी टाइम अचानक से वो परछाई इतनी बड़ी होती है कि हमें उधर से कोई आदमी दिख रहा है कि वो आ रहा है, उसकी आवाज आ रही है। अब हमें लग रहा है कौन आ रहा है, कहीं भूत तो नहीं? हमें बोला भाई भूत नहीं होनी चाहिए। अब वो आ रहा है, अब हमें दिख भी नहीं रहा है क्योंकि वहां पे अंधेरा था। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपनी फोन की फ्लैश लाइट उसकी तरफ कर दी, और हमें क्या दिखता है? वो और कोई नहीं, शर्मा है। बोलते शर्मा, बोलता भाइयों,
तू कितने देर से कहाँ था? उसने बोला भाई मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैंने बोला क्या हुआ तेरे साथ? उसने बोला भाई मैं उधर जा रहा था और किसी की मुझे चिल्लाने की आवाज आई, मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, मैं दौड़ने लगा, मैं दौड़ते दौड़ते गया और फिर पता नहीं मैं कहीं तो खो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं चलते चलते अभी यहाँ आया। मैंने बोला भाई हम इतनी देर से तुझे चिल्ला रहे थे कि तू किधर है कहाँ गया? उसने बोला भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, ये हॉन्टेड है। हमने बोला भाई यही तुझे नहीं बता रहे थे, हम हमारे साथ भी बहुत कुछ हो रखा है, हमें बहुत डर लग रहा है। बोलता है भाई अभी छोड़ रहे हैं, अभी निकल रहे इस होटल से। हमने बोला भाई रात के 3 बजे कहाँ जाएंगे? उसने बोला रात के 3 नहीं, सुबह के 3 मानते हैं, चलते हैं बाहर। हमने बोला ओके चलते हैं। इसीलिए हम लोग फटाफट जाते हैं अपने रूम्स की तरफ, वहां से अपना बैग वैग जो भी था सारा सामान उठाते हैं और उसी टाइम हम निकल जाते हैं उस होटल से। ना हमने कोई चेकआउट किया ना कुछ किया, हम निकलते हैं और दौड़ते दौड़ते हम लोग पहुंचते हैं उस वाले बस स्टैंड पे। और वहां पे कुछ कुर्सियां वुर्सियां थी, हम उस पे बैठ जाते हैं कि भाई अब तो वापस नहीं जा रहे होटल में। और जब हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तब अचानक से वहां एक बूढ़े आदमी जा रहे थे। रात के 3 नहीं सुबह के 3, यस बोला सुबह के 3। तो सुबह के 3 बजे वहां से एक बुरे आदमी जा रहे थे। बच्चों तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात में? तो बोला अंकल हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं आके यहाँ बैठ गए। मैंने बोला क्या बुरा हुआ? मैंने बोला अंकल उस होटल में थे, हमारे साथ बहुत बुरा होने लगा, भाग के आगे बाहर। अरे वो होटल तो इतने सालों से बंद है, तुम वहां कैसे गए? सालों से बंद? अरे अंकल ये बस स्टैंड वाले उसने आदमी ने दिया हमें वहाँ का लोकेशन कि वहाँ जो होटल मिलेगा। आदमी ने? अरे यहाँ कौन आदमी है? कोई नहीं बैठता है यहाँ पे रात में, क्या बक रहे हो तुम लोग?